वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि स पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अधर्मं धर्मम् इति वा मन्यते तं सा आवृता बुद्धि सा पार्थ तामसी सर्व अर्थान् विपरीतांश सर्व अर्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। एक बार फिर से पढ़ती हूँ सर जी, थोड़ा गलत हो गया था। धर्मम अधर्मम इति या मन्यते तं सा आवृता सर्वार्थ सर्व अर्थान विपरीतांच बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। निर्मल जी। निर्मल जी। हाँ जी, ले रही हूँ जी, ले रही। जी हाँ जी, बराबर। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। अधर्मं धर्मम् इति अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमस आवृत सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, नेक्स्ट हिमांशु जी। हिमांशु आहूजा। जी सर जी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, रश्मि जी। रीता जी आप पढ़िए। हाँ, प्रिया जी प्रिया सर। जी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। रश्मि जी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते आवृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, साधना जी। साधना जी। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतानश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, सत्य गुप्ता जी। जी जय श्री कृष्ण। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा मृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अधर्मं धर्मम् इति यः मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, जय जी। श्री कृष्ण। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण।
ज्योत्सना जी श्लोक पढ़ेंगे या अध्याय पढ़ेंगे? जी आप श्लोक पढ़ लीजिए, मैं अध्याय पढ़ लूंगी। आप 12वें अध्याय पढ़ रही हैं? क्या कह रही हैं? समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह आज रही हूँ आपसे आपकी पोती का नंबर मेरे को भेजो। मैं ये कह रही आपकी हूँ कि आप पोती का। श्लोक पढ़ लीजिए, मैं हाँ अध्याय पढ़ लेती हूँ। वो आप रुचि गए थे, हमने वो ऑफिस में ठीक। कराना है काम, तो मैंने कहा उनकी पोती भी करती है तो शुरू वसुदेव करो। सुतं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। अर्जुन उवाच अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। श्री भगवान उवाच अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। कलेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तेषाम्यहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्याविशिच्चैतसाम्। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। मय्येव मन आधस मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। धर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थितम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अभ्यासस्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्यसे। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरन्तरम्। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या
मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः सच मे प्रियः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। धर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये तु धर्मामृतम् इन्दम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। धर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इति श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। वसुदेव अधर्मं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण जी। बोलिए, आप बोलिए। आप वो पढ़ दीजिए ना, आप कर लीजिए। हाँ, आप इसको 2 बार पढ़ लें ना, अच्छा इस ठीक श्लोक को। हाँ जी। जी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। इसमें जो बुद्धि मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। श्री इसका मतलब ये है, भगवान कहते हैं कि तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए वे सदैव उससे उल्टी दिशा में काम करती है। वह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्माओं को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। ये असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मानते हैं। सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं। अतएव इन ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि होती है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान जी का कहना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो बुद्धि अज्ञान के अंधकार से ढकी हुई है, तमसा आवृता, तमस से आवृत ढकी हुई है, वो अधर्म को धर्म मानती है, सर्वार्थान विपरीतांश्च, और सभी कार्य जो हैं वो विपरीत दिशा में करती है। इस बुद्धि को प्रकृति में सब कुछ जो होता है वो उल्टा ही करती है। सच को झूठ और झूठ को सच मानती है। बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, ये ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि होती है। तो इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि तामसिक होती है उसके अज्ञान उसके ज्ञान को ढक लेता है। तो उससे ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति पाप, अधर्म में छल कपट, राग द्वेष, हिंसा, ऐसे ही कर्म करने लगते हैं और इसी को सत्य मानने लगते हैं कि यही हमारा धर्म है। जो अधर्म है, ये सब नेगेटिव सोच है, तो इनको ही अपना धर्म मान लेती है। विपरीतांश बुद्धि, और उस हर कर्म उनका
विपरीत दिशा में ही चलता है। मतलब जो भी समाज में हो रहा है, जो सत्य है उसको झूठ मानती है और झूठ को सत्य मानती है, क्योंकि वह तमोगुण से पूरी तरह से घिरी होती है, ढकी होती है। और उसकी सही, जिसके कारण उसकी सही जो कार्य करने की शक्ति है, क्षमता है, उसका विवेक समाप्त हो चुका होता है। उसको निर्णय लेने की शक्ति होती नहीं, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो ये तामसिक बुद्धि के उन्होंने लक्षण बताए हैं। तो इसमें हम महाभारत से भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। जैसे दुर्योधन का है कि अधर्म को उसने धर्म माना। सबको पता है कि किसी का राज्य छीनने से, लड़ाई झगड़े करने में, छल कपट करने में, जुआ खेलने में कोई धर्म नहीं है। लेकिन उसकी बुद्धि पर अज्ञान का इतना पर्दा पड़ गया कि उस अज्ञान का पर्दा पड़ गया और लालच राज्य को लेने का, उसने इतना उसको ढक लिया कि उसने कुल के विनाश को भी नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या होगा आगे जाके। तो जो तामसिक बुद्धि वाला होता है वो अधर्म को धर्म मान बैठता है और उसके जो परिणाम होता है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि क्या होगा इसका रिजल्ट। दुर्योधन को छोड़ें, उनके जो पिता थे धृतराष्ट्र, जबकि हम इसमें रोज पढ़ते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन है, वहां ऐश्वर्य भी वही है, लक्ष्मी भी वही है, विजय भी वही है। पूरी गीता जी का सार उन्होंने बता दिया और ये संजय ने धृतराष्ट्र को बता भी दिया। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि पर ये अज्ञान का इतना, मोह का इतना पर्दा डला हुआ था कि उसने सच्चाई को समझा ही नहीं। जबकि पुत्र के मोह में इतना वो डूब गया कि उसने इस बिल्कुल इस अज्ञान का पर्दा उसके ऊपर हो गया और उसने अपने पुत्र को एक बार भी ये गलत काम करने के लिए नहीं रोका। और मैं पढ़ रही थी कि जब विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन वगैरह सब लोग जाते हैं, उनके भाई बड़े पिता हैं, उनसे माथा टेकने के लिए जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो वो अर्जुन को इतनी जोर से गले लगाते हैं कि उन्होंने भी शायद स्टील की या इस तरह से, मैंने मेटल की किसी मूर्ति को बना के अर्जुन को आगे पेश किया, धृतराष्ट्र के आगे। उन्होंने इतनी जोर से उसको दबाया क्योंकि उसके ऊपर से तो वो आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन उनके मन में इतनी घृणा थी कि उन्होंने, वो मूर्ति टूट जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा। तो कितनी अंदर से उनके मन में जेलसी थी कि मेरे पुत्र को राज्य नहीं मिला और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, और कितनी नफरत थी उनके मन में। तो ऐसी बुद्धि हो जाती है तामसिक वृत्ति वालों की। रावण का भी हम देखते हैं कि तमोगुणी था, इतना ज्ञानी था रावण, तो परम ज्ञानी था, लेकिन गुण के कारण उसकी बुद्धि इतनी विपरीत हो गई कि दूसरे की स्त्री को हरण करना, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये अच्छा काम हो सकता है, लेकिन उसने सीता जी को हरण किया और उसको सही माना। अगर इंसान तभी कार्य करता है, उसको सही लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ विनाश। पूरे लंका कुल का विनाश, कुल का का विनाश विनाश। हो गया। तो इस तरह से पूरे कुल का विनाश हो गया, कुल ही खत्म हो गया। देखो, तो यही हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। आजकल के टाइम में भी बच्चे जो गलत नशे में, ड्रग्स में, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, उसको आनंद समझते हैं उसको लेने में, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि इस तरह से हम कितना अपना नुकसान कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। उसको आनंद मान बैठते हैं, झूठे आनंद में। उनकी बुद्धि इतनी तामसिक हो जाती है कि ये लाइफस्टाइल इस तरह का बना लेते हैं कि उनके शरीर और मन, शरीर का भी नुकसान होता है और मन का भी विनाश होता है, और उसी में वो सुख समझ बैठते हैं। तो ऐसे ये तामसिक लोगों की भगवान जी ने लक्षण बताए हैं। जय श्री कृष्णा। और अभी शक्ति सर जी बताएंगे, तो मेरा बीच में अगर मतलब मेरे क्वेश्चन भी इसी बारे में आ रहे हैं कि हमारे एक जानने वाले हैं, इस तरह की वृत्ति वाले लोग, जितने भी भगवान ने तामसिक वृत्ति के लक्षण बताए हैं, उनके घर में ही ऐसा एक प्राणी है जिसने वो सभी गुण हैं। तो उस व्यक्ति के साथ, तामसिक व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? लाइफ स्टाइल हमारा, मतलब जो भी वो उनके साथ रह रही है लेडी, तो उसको उसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए?
तो ये अपनी बात में अगर बता पाए तो। जी जय श्री कृष्ण सर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं सा आवृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा संपूर्ण पाठ आज का ज्योत्सना जी ने और रश्मि जी ने किया और विवेचन भी किया। अधर्मम धर्मम इति या, अधर्म जो धर्म इस प्रकार से जो भी मन्यते कल्पना करते हैं मानते हैं, तमसा अंधकार से आवृता आच्छादित होता है, अंधकार से आच्छादित होता है। सर्व अर्थान सभी वस्तुएं विपरीतांश विपरीत दिशा में च और बुद्धि वह बुद्धि सा वह पार्थ प्रतापुत्र अर्जुन तामसी तमोगुणी बुद्धि है, जो बुद्धि अहंकार से अंधकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म को असत्य में सत्य को कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। ये सिंपल साधारण उसमें बता रहे हैं। अब है क्या, ये श्लोक भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में से 32वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित तामसी बुद्धि का स्वरूप, जो तामसिक इंटेलेक्ट है उसका स्वरूप बतलाता है। बताता क्या है कि श्लोक कहता है अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्व अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सपार्थ तामसी। यानी शब्दार्थ में अधर्मम जो धर्म नहीं है, पाप या अनुचित कार्य है, धर्मम इति उसे धर्म समझते हैं ऐसी व्यक्ति, या मन्यते जो मानती है, तमसा आवृता अज्ञान रूपी तमोगुण से ढकी हुई, अज्ञान रूपी तमोगुण से ढकी हुई। देखिए गुण बढ़ते हैं हमारे साथ में, सबके साथ में। तो यहाँ सत्वगुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण है। तमोगुण से ढकी हुई उस अज्ञान रूपी जो है बुद्धि सर्वार्थान सभी विषयों को क्या कर रही है, विपरीतांश उल्टा विपरीत कर रही है। च और बुद्धि सा वह बुद्धि पार्थ हे अर्जुन तामसी तामसिक कहलाती है। सरल हिंदी भावार्थ में, हे अर्जुन जो बुद्धि अज्ञान और तमोगुण से ढकी हुई होने के कारण अधर्म को धर्म समझती है तथा प्रत्येक वस्तु और परिस्थिति को उल्टे रूप में देखती है, वे तामसी बुद्धि कहलाती है। तामसी बुद्धि है क्या? सात्विक बुद्धि सही और गलत का सही निर्णय करती है। राजसी बुद्धि निर्णय तो करती है लेकिन स्वार्थ और इच्छाओं के कारण भ्रमित हो जाती है। लेकिन तामसी बुद्धि उससे भी नीचे की अवस्था है। इसमें व्यक्ति केवल भ्रमित नहीं रहता बल्कि गलत को ही सही मानने लगता है। उसे लगता है कि छल करना बुद्धिमानी है। उसे लगता है कि बेईमानी सफलता का रास्ता है। उसे लगता है कि दूसरों को कष्ट देना ही शक्ति है। उसे लगता है दूसरों को क्रोध करना ही स्वाभिमान है। और उसे लगता है व्यसन करना ही आधुनिकता है। उसे लगता है कि पाप करना स्वतंत्रता है। यही तामसी बुद्धि है। अधर्मम धर्मम इति का गहरा अर्थ क्या है? तामसी व्यक्ति केवल अधर्म नहीं करता बल्कि उसे धर्म सिद्ध करने की प्रयास भी करता है। उदाहरण, झूठ बोलने को चतुराई समझना। यानी कोई व्यापार में लोगों को धोखा देता है और कहता है
आज के जमाने में ऐसे ही सफल हुआ जाता है। वे अधर्म को धर्म समझ कर रहा है, भ्रष्टाचार को अधिकार समझ रहा है। कोई अधिकारी रिश्वत लेकर कहे सब लोग करते हैं, सब लोग लेते हैं, मैं भी ले रहा हूं, तो क्या? ये तामसी बुद्धि है। हिंसा को वीरता समझना, किसी कमजोर को सताना और इसे अपनी ताकत समझना भी तामसी बुद्धि का लक्षण है। बहुत से घरों में पति हैं, पत्नी को ऐसा ही करते हैं, सताते हैं, और विपरीत भी है ऐसा। सर्वांथान विपरीताश, इसका अर्थ है कि व्यक्ति हर चीज को उल्टा समझता है। वास्तविकता जो है वो सत्य अच्छा है, तामसी बुद्धि की दृष्टि से सत्य मूर्खता है। वास्तविकता है ईमानदारी श्रेष्ठ है, तामसी बुद्धि की दृष्टि से ईमानदारी कमजोरी है। वास्तविकता विनम्रता गुण है, लेकिन तामसी बुद्धि की दृष्टि से विनम्रता कायरता है। वास्तविकता से सेवा पुण्य है, लेकिन तामसी बुद्धि की तरफ से सेवा समय की बर्बादी है। वास्तविकता क्या है? भक्ति कल्याणकारी है, लेकिन तामसी बुद्धि की दृष्टि से भक्ति अंधविश्वास है। ऐसा व्यक्ति जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण विषय में विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचता है। एक प्रेरक कथा। एक नगर में दो व्यापारी थे। पहला व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता था, दूसरा व्यापारी मिलावट करके अधिक धन कमाता था। लोगों ने दूसरे व्यापारी से कहा, यह गलत है। वह हंसकर बोला, गलत नहीं, यही असली व्यापार है। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। कुछ वर्षों बाद उसकी मिलावट पकड़ी गई, प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, व्यापार बंद हो गया और लोग उससे घृणा करने लगे। तब उसे समझ आया कि जिसे वह सफलता समझ रहा था वह वास्तव में विनाश का मार्ग था। यह अधर्म को धर्म समझने वाली तामसी बुद्धि का उदाहरण है। आध्यात्मिक दृष्टि से तामसी बुद्धि का मूल कारण क्या है? अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, हठ, अहंकार, गलत संगति। जब मनुष्य बार बार गलत कर्म करता है तो उसकी विवेक शक्ति कमजोर हो जाती है। उसे धीरे धीरे उसे पाप भी पुण्य जैसा दिखाई देने लगता है। इसलिए शास्त्र, सत्संग, स्वाध्याय और ईश्वर चिंतन पर जोर देते हैं। आज के जीवन में इस श्लोक का महत्व क्या है? आप अपने आप से पूछें, किसी से नहीं, अपने आप से। क्या मैं कभी स्वार्थ के कारण गलत को सही ठहराता हूँ? क्या मैं अपनी कमजोरियों को गुण बताने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं शास्त्र और सदगुरुओं की शिक्षा के विपरीत चलकर स्वयं को सही मानता हूँ? यदि ऐसा है तो हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए क्या सरल संदेश है कि सात्विक बुद्धि कहती है सही काम करो, राजसी बुद्धि कहती है जो लाभदायक हो वह करो, तामसी बुद्धि कहती है गलत को भी सही मान लो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सावधान करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा पतन तब होता है जब वह अधर्म को ही धर्म समझने लगता है। इसलिए विवेक, सत्संग, शास्त्र अध्ययन और ईश्वर भक्ति द्वारा बुद्धि को शुद्ध करना ही जीवन की सच्ची प्रगति है। मुख्य शिक्षा क्या है कि गलती करना उतना खतरनाक नहीं है जितना गलती को सही मान लेना। यही तामसी बुद्धि का सबसे बड़ा लक्षण है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, अब नेक्स्ट कौन बताएंगे? आई थिंक ज्योत्सना जी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट? नहीं, जोशी जी पूछा था, रश्मि जी पूछा था। अच्छा, रश्मि रश्मि जी जी। आप, जी हाँ, आप सर ने बताएंगे, आप बताएंगे आज सर का? ने एक एक शब्द का बहुत अच्छा से डिटेल में बताया, लेकिन मन में वही प्रश्न है कि घर अगर किसी के घर में ही ऐसा व्यक्ति हो, तामसिक व्यक्ति हो, तो मैंने उसके साथ अभी मैंने यही प्रश्न के बारे में सोच रही थी कि ऐसा कहाँ था। तो हाँ जी, मुझे लगा कि रामायण में देखिए आप, मंदोदरी के साथ तो ऐसा ही था। मंदोदरी और रावण दोनों के बीच का जो ये था, रावण के उसमें और मंदोदरी का रिलेशन में ऐसा ही था कि रावण के साथ मंदोदरी रह रही थी, तो उनका व्यवहार मेरे ख्याल से जैसा होगा वैसा होना चाहिए। हाँ, वो तो मंदोदरी तो बहुत ही मतलब सात्विक महिला थी, और
कितना और उसने मनाया, रावण को कितनी बार मनाया कि गलत है, दूसरे की पत्नी को आप उठा के क्यों लाए, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं माना ना। हाँ, वो तो नहीं माना, पर मतलब ये कि व्यवहार अपना वैसा हो सकता है, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि कहीं ना कहीं तो इसका आंसर होगा। तो हाँ, मैं शक्ति सर से चाह रही थी कि अच्छा, भाई जब ये ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है तो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। हाँ था। तो बाकी मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे वो याद आया था। तो इनकी था ही। देखिए रश्मि जी, आपके सवाल का जवाब है ना, हाँ आप जी। देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा गीता में। 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या आया था, याद है? 16वें 16वें अध्याय अध्याय के के प्रवृत्तिम च वो निवृत्तिम च जना प्रवृत्ति का विदरासुरा न शोचम का नापि सोचना। चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो ये कैसे लोग हैं? ये हैं सांसारिक लोग। हमारे पास तीन लोग हैं, हमारे पास आत्मा है, वो आप हैं, और प्रकृति जो है ना, वो शरीर है, वो संसार है। तो जो आत्मीय भाव में है वो तो सात्विक हैं, जो सिर्फ आत्मिक भाव में रहते हैं, और जो संसारिक भाव है उनका तामसिक हैं। जो इन बिटवीन है ना, वो है राजसिक। उसमें अपना थोड़ा सा स्वार्थ उसमें जुड़ा हुआ होता है, और वो कर्म बांधते हैं, उनके कर्म उनको। तो जो भी बंदा है जो तामसिक है, वो संसार के भाव में जुड़ा रहता है हमेशा। उसको भगवान के साथ कोई मतलब नहीं है, वो है ही नहीं। लेकिन एक सात्विक बंदा है, वो अपने आप को आत्मा समझता है। तो अब देखिए इसमें भी तो था ना, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ कि जो 5वां अध्याय था उसका 7वां श्लोक क्या था। वो था योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा विजितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये क्या है? ये सात्विक बंदा है। वो लिप्त नहीं होते, वो लगे रहते हैं, लेकिन उनका भाव आत्मीय है। वो कैसा कर्म करते हैं? वो करते हैं जिससे लिप्त नहीं होता, ईश्वर भाव में लगे रहते हैं। वो सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते हैं। और जो तामसिक बंदा है, वो संसार में लगा रहता है, संसार के भाव में ही उसका जीवन। उससे बात करेगा तो वो सिर्फ अपने ऐसी चीजों के बारे में बात करेगा जिससे उसको नजर आता है उसका फल। वो यू कैन टच इट एंड फील इट। उनको वो नहीं होता, जैसे कि आपको सेटिस्फेक्शन होता है सात्विक कर्म में, सेवा भाव में। उसको बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आता उसका मतलब क्या है। सेवा का हाँ, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ये ऑफ टाइम है। पाखंड नजर। हाँ हाँ, हाँ। पाखंड है। हाँ, आप ये गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ने से क्या हो रहा है? आपको कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए? क्या हुआ अभी तक? क्योंकि उसका जो नाप तोल है वो दुनिया है। दुनिया के उसका उसका ढंग ही अलग है। और वो ड्राइव कर रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, तो वो राइट साइड में ड्राइव करने को भी तैयार है, अगर उसको फायदा हो उसमें। वो करते हैं लोग, इंडिया में बहुत करते हैं। लेफ्ट वाले राइट में आते हैं, राइट वाले लेफ्ट में, बहुत गड़बड़ जाती है कई बार। लेकिन वो क्या है, संसारिक है। उनका भाव सिर्फ संसारिक है। उनको कुछ लेना देना है, सिर्फ टच करना है। जो भी उनको फल मिलता है उसको वो फिजिकली दे शुड बी एबल टू परसीव इट, वो होते हैं। ऐसे ही अब जो ये है श्लोक, ये तो 32वां है, पर ये दास्ता शुरू हुई है 30 से। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम चेया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। यहाँ से शुरू हुआ है, अब तामसिक तक पहुंचा है 32वें तक। तो उसे क्या बताया भगवान जी ने? भगवान ने बताया जो सात्विक बंदे हैं और तामसिक बंदे हैं, आप देखिए कितना फर्क है। और ये तीनों फर्क आप एक गीता पढ़ते हैं ना, गीता को समझने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि एक पिक्चर जैसे आप अपने मन में ड्रॉ कर लें कि हर एक चीज कैसे कनेक्ट होती है। एक पिक्चर, एक फोटो में, एक पेज की। और वो आप अपने आप आत्म दर्शन करें उसका, तो क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी समझने में और समझाने में, क्योंकि ये तो सब इतना। जी। दोनों ही विपरीत हो गए ना, सात्विक और हाँ, राजसिक भी। तामसिक और रा- सात्विक बिल्कुल विपरीत है। हाँ जी, काम से ज्यादा बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। हाँ। लेकिन लेकिन हम्म। सात्विक का पर्पज ये नहीं है
सात्विक तो समझता है सब कुछ। तो सात्विक का पर्पज ये है कि उसके नेचर को अगर समझ गए आप, जैसे कि आप संसारिक है और अगर आप एग्री करते हैं तो आप हैं आत्मीय, आप सात्विक है, तो उसको आप अपनी आत्मा में लेके कैसे आओगे, ये चैलेंज है आपका। और उसके लिए डोजेस होती हैं कि छोटी छोटी चीजों को, जैसे तिल तिल होके दिल बढ़ता है ना, ऐसे तिल तिल होके कम होता है। ऐसे ही किसी तामसिक को सात्विक बनाने के लिए ये आपको प्रयत्न होना चाहिए। और वो कैसे होगा? बिल्कुल जैसे तिल, जैसे दिन बढ़ता है ना, ऐसे उतना सा मामूली, बिल्कुल छोटा सा एक चीज कीजिए जो कि बहुत मामूली सी हो और उसको उसका एहसास ही नहीं हो कि वो डिफरेंट है। वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने शायद कल डाला था एक वीडियो, बहुत अच्छा था वो अपने बताया था उसमें, कल या परसों था, कि सनातन धर्म ने क्या क्या क्यों करते थे हम, साइंस बच्चों के लिए, ग्रांड किड्स के लिए, सब बताने के लिए कि हमने, जो लोग साइंस अब पता कर रहा है वो साइंस हमें पता है बहुत टाइम से, प्रैक्टिस करें थाउजेंड्स ऑफ ईयर से। ऐसे ही अगर कोई एक भी छोटी छोटी आदतें आप उनकी बदलवाएं ढंग में और खुद भी उसको धारण करें, तो रिफ्लेक्ट कर सकता है वो कि हम इकट्ठे बैठ के करते, खाना खाते हैं इकट्ठे बैठ के ऐसे, या ये करते हैं पहले भगवान जी को ऑफर करते हैं। क्योंकि ऐसी कोई छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाइए और उसका चेंज उसको एहसास होगा। जब चेंज में उसका एहसास होगा ना, तो उसे धीरे धीरे, ओवरनाइट नहीं, ओवर टाइम उसका एहसास होगा कि हाँ भाई, जो आप बता रही हैं उससे उसमें चेंज आएगा। फिर ऐसे ही उसको सक्सेस मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, पर जब उसको ये बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन आपका प्रयत्न जो है ना, वो रहेगा कंटिन्यूस फॉर द होल ड्यूरेशन। और ये बहुत बड़ा काम होगा आपके लिए, आपका कर्म बड़ा अच्छा होगा इससे। आप कीजिए, जो भी है जिनकी आप सेवा करना चाहते हैं इस भाव में कीजिए उन्हें, और उनकी बुद्धि को संसार से आत्मी बनाइए, बस ये है। और आदमी बुद्धि बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। रास्तिक में मत छोड़िए, क्योंकि रास्तिक और तामसिक में बहुत बहुत दोस्ती है। सात्विक के साथ भी दोस्ती है रास्तिक की, लेकिन तामसिक के साथ बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तामसिक से कोई आ रहा हो रास्तिक में तो बढ़ जाता है वापस जाने में तामसिक के लिए। लेकिन तामसिक से सात्विक आना बनाना बहुत बड़ा जंप है। पर उसको आप वो कर सकते हैं जो कि उनके साथ लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने को तैयार हो। सर जो आप कह रहे हैं ना, ये सारी उम्र लग जाती है करने में, पर कई लोग तब भी नहीं सुधरते। नहीं, ठीक बात है। तो सारे प्रयत्न करके भी इंसान थक जाए तो क्या करें फिर। हाँ, मतलब कई लोग तब भी नहीं सुधरते। आप सारी उम्र लगा दीजिए, तो जिंदगी का एक इतना बड़ा अरसा लगाने के बावजूद भी कई लोग नहीं सुधरते। वो वही के वही खड़े हैं, हार कर आपको ही पीछे हटना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी स्टोरी। एक हमारे साथ एक बंदे थे हमारे साथ, वो वो हमेशा उसमें सिर दर्द होता था, सिर में दर्द 24 घंटे। वो डॉक्टर हो जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। मैंने कि तू डॉक्टर के पास जाना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया। कहता हाँ, मेरे सिर दर्द बंद ही नहीं होता, वो दवाई देते जाता है, मैं खाता रहता हूँ, कुछ नहीं होता। मैं तेरा सिर दर्द इस कारण है ही नहीं, तो तेरे को बीमारी है। कहता क्या कारण है? क्योंकि मेरे को अपने घर ले चल। तो घर लेके गए, तो जो सोता था जब वो, उसका जो सिर था वो नॉर्थ में था, पैर थे पैरों उसमें साउथ में, और जो मैग्नेटिक वो है नॉर्थ नॉर्थ, जब वो मिलती हैं तो उसमें सिर नहीं होगा तो क्या होगा? सिर तो फट जाते लोगों के। दर्द तो होना जरूरी है। आप देखिए जो अपने कल का जो वीडियो था ना, उसमें था ये। तो उस बंदे से कहा कि तू अपना ये बदल, या तो सो इस तरफ तकिए इस तरफ कर, या फिर अपने वो बदल, इसको चारपाई के डायरेक्शन चेंज कर। उसने किया, उसका सिर दर्द गायब हो गया। ऐसे ही कोई ऐसी चीज आप ढूंढो जो कि एक ही चीज उसको बदल दे। ऐसे फिजिकल पेन होता है, या फिजिकली कोई इनकन्वीनियंस होती है, जैसे
खाना खाने में उसके बाद कुछ दिक्कत होती है, पेट में गैस होती है, ये होती है, होती है। तो अगर ऐसे आप कोई चेंज लाओगे ना उसके जीवन में, तो उसको एहसास तो सुनेगा वो आपकी, तो आपको तब आएगा, बताइए क्या करूं मैं इसका। एक बार हो गया सक्सेस, वो दूसरी बार जरूर आएगा, क्योंकि उसको आनंद मिला है फिजिकली। और जब फिजिकली आनंद मिलेगा ना, तो तामसिक दूर हो जाएगा धीरे 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 धीरे। लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा, लेकिन ये जो है कोई ऐसी कोई ड्रास्टिक चीज जो है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा उससे। ये जैसे ये हुआ, वो बंदा बदल गया, उसके बाद उसको कुछ भी कहा वो मान जाए, लेकिन कुछ कहा ही नहीं हमने। मैं कहा बस यही बदले, बाकी अपना जीवन जो जीता है जियो, उसमें कोई दिक्कत आया तो बात करना। फिर इसको एक बार दिक्कत आई थी उसके लिए, खाने वगैरह के लिए, तो उसका बताया था आयुर्वेदिक हिसाब से कैसे करते हैं, तो बदल गया वो, उसने मीट भी छोड़ दिया था। तो ये जो है ना वो, ये सुनते हैं, ये कब सुनते हैं तामसिक लोग, जब उनको उसका बेनिफिट नजर आता है और एक्सपीरियंस करते हैं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक डाउट रहता है उनको, हर एक के बारे में, हर एक चीज के बारे में डाउट है। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कहते हैं वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए घर की ये मुर्गी कभी दाल का, बराबर होती है, तो घर की मुर्गी का तो नहीं सुनेंगे, बाहर का जरूर सुन सकते हैं इंसान। ऐसा लगता है। जय जय श्री बिल्कुल कृष्ण। सही अभी कह रहे हैं। रश्मि जी ने कहा था कि महाभारत का उदाहरण दे रहे थे, दुर्योधन की तामसी बुद्धि। जी हाँ दुर्योधन जी। तामसी बुद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसे पता या था कि पांडवों का अधिकार न्याय संगत है, श्री कृष्ण सत्य के पक्ष में हैं। भीष्म, विदुर और द्रोण उसे बार बार समझा रहे थे, फिर भी वह अधर्म को ही धर्म मानता रहा। उसने सोचा कि छल करना उचित है, राज्य हड़प लेना उचित है, द्रौपदी का अपमान करना भी उचित है। उसकी बुद्धि विकृत हो चुकी थी कि उससे अपना अधर्म भी धर्म जैसा दिखाई देता था। महसूस होता है। परिणाम क्या हुआ? कुरुवंश का विनाश। यह श्लोक दुर्योधन के जीवन का सटीक चित्रण है। आधुनिक जीवन का उदाहरण क्या है कि मान लीजिए एक छात्र परीक्षा में नकल करता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये गलत है, लेकिन बार बार ऐसा करने पर वह सोचने लगता है कि सब लोग करते हैं। नकल करना गलत है, ईमानदारी बेवकूफों के लिए है। उसकी अब भी गलत को सही मानने लगी। यही तामसी बुद्धि है। अंततः उसका ज्ञान, चरित्र और आत्मविश्वास तीनों नष्ट हो जाते हैं। तो कक्षा के लिए मुख्य संदेश क्या है कि तामसी बुद्धि की पहचान यह है कि वह गलत को सही और सही को गलत समझने लगती है। इसे हमें की टेक अवे नोट्स लेना चाहिए कि यदि हम सत्य, शास्त्र, सद्गुरु और विवेक का सहारा लें तो हमारी बुद्धि सात्विक है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। तो स्मरणीय सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि जब मनुष्य गलती करता है तो समस्या छोटी होती है, लेकिन जब वह गलती सही मानने लगता है तब तामसी बुद्धि जन्म ले लेती है। अब प्रश्न जो था, रश्मि जी ने प्रश्न जो किया, वो प्रश्न किसके लिए था? प्रश्न है किसी जगह पर कोई परिवार में ऐसा चल रहा है। अब आपने कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब घर वालों को कोई समझेगा? मुझे जैसे दिनेश जी ने एग्जांपल दिया ना कि सिर उसका जो था दुखता था, किस वजह से? अब वो वजह के पीछे तो जा नहीं रहा। वो कह रहा है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, मैं दवाई खाऊंगा, दवाई से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन दवाई से ठीक नहीं होगा ना। क्यों? कि दिशा जो है उसको कोई बताने वाला होना चाहिए। तो ये वास्तु शास्त्र है, ये शास्त्र जो हमारे बताते हैं न्याय संगत क्या है, इन सब चीजों को देखना पड़ता है कि आप जब तक उस व्यक्ति से संपर्क में नहीं आते हैं और उसकी दुविधा को समझते नहीं हैं तब, और उसको बताते नहीं हैं, पहले उसको सुनने का है। क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या कारण है, क्या खान पान है, ये सब चीजों को देखने से फिर पता लगता है कि उसका दिशा क्या है, दशा क्या है। एक दिशा है, एक दशा है। तो दशा उसकी दिशा की वजह से हुई है। तो इन सब चीजों को जानना जो है वो बहुत जरूरी है, और उसको बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता।
वो सब कुछ सकता है, अगर वो चाहता है कि मैं इसमें आकर इसको ठीक करूं तब। क्योंकि अभी उसके ऊपर अहंकार और ये सब चीजों का तामस है ना, गुण उसका, तामसिक बुद्धि उसकी जो है। अब यहाँ पर दो चीज बताई, तामसिक कर्ता और तामसिक बुद्धि। तो दोनों चीजों को देखना है कि कर्ता वो कैसा है और उस कर्ता को किस भाव से लाना है, तब उसकी बुद्धि को भी न्याय संगत किया जा सकता है। रश्मि जी, एग्जैक्ट प्रश्न जो है वो क्या चाहते हैं? हाँ जी सर, मतलब उसकी बुद्धि इस तरह से काम करती है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। हाँ, जैसे ये तो भगवान जी ठीक है बता रहे ना। हैं, बिल्कुल सभी के सभी गुण उसी में है, और जी। हर तरह से समझाकर, प्यार से, डांट से, हर तरह से उसको समझाकर थक गए, लेकिन वो अपने रास्ते से नहीं हट रहा बिल्कुल भी। तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो इसी तरह रहेगा। लेकिन वो ऐसे इंसान के साथ जो रहता है, अगर वो सात्विक व्यक्ति रहता है, तो उसका मन भी भटकता है, ना भगवान में मन लगता है और ना घर के काम में, दुविधा पड़ी रहती है, इतनी समस्थिति नहीं आती मन की। आप चाहते क्या है, उसको ठीक करना चाहते हैं ना। वो ठीक आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपके वो जो भी मतलब जिसके साथ में भी है हम्म, उसका कॉन्टेक्ट, हाँ संदर्भ जी। जहां पर भी है, वो उसको नहीं समझ सकता। क्योंकि उसको किसी दूसरे विशेषज्ञ के पास, यानी कोई भी बताने वाले के पास जाना चाहिए और ले जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए, एक बार की बात है, आपको मालूम होगा शायद। महात्मा गांधी के पास एक माता आई और उसने अपने बेटे को लेके आई कि महात्मा जी, आपका ना आपकी बात ये सुनते हैं। तो कहते हैं, अच्छा आज नहीं कल आना या परसों हम्म। आना। तो वो गए हम्म। परसों। कहते क्या बात है, आपने उनको बोला, मैंने कहा कि ये गुड़ बहुत खाते हैं। वो कहते तब तो मैं भी खाता था। मैंने कहा मैं छोड़ के देखूंगा फिर मैं कहूंगा किसी को, मैं कैसे कह सकता हूँ। तो हाँ जी। उसको अपने ऊपर भी तो डालने का है ना, देखने का है। तो जब जो करने बताने वाला है वो भाव से बता रहा है, लेकिन सुनने वाला सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि उसने सब चीज को, गलती जो कर रहा है वो समस्या तब छोटी थी, लेकिन अब वो गलती को सही मानने लगा है। अब ये बुद्धि, तामसी बुद्धि जन्म ले चुकी है। उस तामसी बुद्धि हाँ को जी। कन्वर्ट करने के लिए उसको उस संदर्भ में ले जाना पड़ेगा। और फिर हो सकता है, ऐसा है नहीं कि हो नहीं सकता। तो तब तक के लिए अपने आप को दूर रखकर दूसरी किसी से करवाया जाए तो फिर हो सकता है। और उनको यही बताया जाए कि आप गीता जी को ये सुनिए बस। अब ये तीनों श्लोक जो है, 32, 33, 31, 32 तक आने का है। 30, 31, 32, और उससे पहले 3 श्लोक और फिर 3 बाद के श्लोक, 9 श्लोक जो हैं, इन हम्म। 9 श्लोकों से उसकी बुद्धि एकदम बदल जाएगी, गारंटेड है। ये सिद्ध मंत्र हैं। हम्म। रोज पढ़ने होंगे उसके लिए? नहीं, आप पढ़िए, उनको सुनाइए और देखिए, वो ऐसा सुनना ही ना होगा। चाहे? इसका अर्थ इतना जबरदस्त है कि वो जब उनके पास जाएगा और ये चीजों को जब आप ऐसे प्राकट्य करेंगे, तो वो खुद ब खुद वापस आएंगे, कहीं नहीं मुझे आप बताइए, मुझे ये जानना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सिद्ध मंत्र है, एक शक्ति जी वो सुनते ही नहीं है नहीं वो। सुनते। नहीं, बात सुनिए आप। वो इन जब अगर सुनना ही नहीं सपोज चाहते हैं। वो है ना, अगर लक्ष्मी जी बिल्कुल गाएंगी बिल्कुल। तो भाग जाएंगे वहां से ही। हाँ, उठ के चले जाते। जी हाँ, तो देखिए, पता है क्या हुआ, सुनते हम हैं। बता रहे हैं, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको छोटा सा। क्या हुआ, हाँ जी। कई साल, कई डिकेड पहले हमें साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट में आए। वो हमारे गीता में आते थे। तो एक दिन बात करते करते मैंने पूछा उनसे कि आप भगवत गीता को क्यों नहीं देते साइकेट्री पेशेंट को, ये पढ़ के आना, ये चैप्टर समझ के आना, बताना क्या मतलब है। साइकेट्री पेशेंट है। तो उन्होंने कहा कि देखो, गीता जो है ना, सबसे बड़ी साइकोलॉजिस्ट है। भगवान कृष्ण थे ना, साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे, जो भी कहो आप। वो एकदम परिपक्व है इनको साइकेट्री, मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो
काश किसी से कहा हमने, किसी डॉक्टर से, आप ट्राई करो, क्योंकि आपको कोई दवाई काम नहीं करेगी, आपकी गारंटी है हमारी। कहते हैं हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी। तो उन्होंने ट्राई किया, वो तो उनको आनंद आ गया। हजारों साइकेट्रिस्ट को गीता दी हुई है यहाँ पर, और कितने लोगों को कॉल भी आता था, आता है कि एक बंदे ने फोन किया, उस किसी को, किसी साइकेट्रिस्ट ने किसी को फोन नंबर दिया हमारा कि देख जब दिक्कत हो इसे फोन करना। वो कहता है कि एक दिन फोन आया उसका, कहते मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो उससे थोड़ी देर बात हुई हमारी, और गीता उसके पास थी, दी हुई थी साइकेट्रिस्ट ने। उसने कहा था कि हमें फोन करे, और उस बात करते 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 उसने कहा कि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आप, मैं करता रहूंगा कॉल। मैंने कहा आप कभी भी कीजिए 24 घंटे। जब मैं नहीं उठाता तो दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, अंटिल आई पिक अप। तो क्या हुआ, उसने सुसाइड नहीं किया, बल्कि गीता को धारण कर लिया। अब देखो गीता में भी पहला जो श्लोक है ना, धर्म क्षेत्र, वो धृतराष्ट्र ने कहा है, वहां में कहा पांडव लेके आ गया द्वीप पे, वहां भी सेपरेशन आ गया उसका। जहां पर डिवाइडेड लाइफ होती है ना, इक्वानिमिटी नहीं होती ना, वहीं पर ही तामसिक के राजसिक गुण आते हैं। अगर आपका सात्विक गुण है तो माम का पांडवा नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। हम अलग नहीं है, हम आप सब, हम एक हैं, क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना। जब आत्मी भाव में रहोगे तभी तो आप सात्विक है। तो ऐसे जब आप गीता को एक इस तरह से करो, लोगों को बताओ, ऐसे गाइड करो ना, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है उसका। और हमने जो एक्सपीरियंस किया है, अभी मंदिर हम गए थे, अब शिकागो, तो मंदिर गए थे वहां पर। हम काफी टाइम से उस मंदिर से कनेक्टेड थे, पहले हम शिकागो में जो रहते थे, तो वहां मंदिर में गए, तो वहां पूजा हो रही थी। और जो मेरे साथ बंदा था ना, वो, मैंने कहा आप किसकी स्पेशलिटी है आपकी, मैंने नाम नहीं पूछा उससे, नाम मैंने मिला ही नहीं पहले कभी। मैं तो साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैंने कहा आपका इलाज कैसे चलता है, वो दवाइयाँ काम करती है जो आप देते हैं? कहते नहीं। मैंने कहा आपने कभी देखा है गीता को देख करके? भगवत गीता सबको ठीक कर देगी, आपके सारे पेशेंट्स को, गारंटी है मेरी, लिख के। उसका एग्जाम्पल दिए। कहते हाँ। उसने 2 सेकंड में अपना नंबर दे दिया और पूरा कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, और ले भी लिया। वो कहता है कि ये तो अच्छा किया आपने बता दिया, अच्छा किया बता दिया। और वहीं पर वो कैसे मिले, वो जस्ट किस्मत थी। एनीवे, तो अब वो उनका फोन तो भी आएगा, जब आ जाएगा जब भी। लेकिन उनको जो ये भाव पैदा हुआ ना कि गीता से ही उनका इलाज बेटर हो सकता है, और जो जिनके पेशेंट हैं वो भी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थे, बाद में उन्होंने लिखा उसमें, अपने उसमें, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट बेस्ट है गीता। एक चीज, छोटी छोटी चीजें समझाते जाओ और समझ में आती आएंगी। ऐसे ही अगर आप गीता को एज ए टूल समझ करके, उसको ऐसे मत बताओ कि स्पिरिचुअल बुक है, ये टूल है आपको उनको समझाने के लिए। ये टूल की तरह यूज करोगे ना आप किसी भी वर्ड्स को, तो उसका जो उसका इम्पैक्ट होगा ना, वो बहुत जबरदस्त होगा ठीक करने के लिए। ये करके देखिए, जो भी आपको समझ में आए, जो भी, काफी गीता में हर तरह की पिक्चर आपने ड्रॉ कर लिया गीता की, गीता पूरी का मतलब क्या है, कैसे अच्छे और बुरे में क्या फर्क होता है, कैसे फर्क होता है, उनकी आदतें क्या होती हैं, कर्म क्या होता है, और उनका धर्म क्या है, और उनके योग क्या है, कर्म योग क्या है, और उसको बुद्धि से कैसे उसको करते हैं, उसका विवेचन। तो जरूरी है कि वो बदलाव आएगा। अगर आप नहीं कर पाती है, तो आप किसी और की भी मदद ले सकती हैं, जैसे वर्षा जी हैं, अपने वो हैं, साधना जी हैं, और बाकी है, काफी हैं, साधना साहब हैं वहीं पास में ही आपके। तो काफी लोग हैं इस मदद के लिए। लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। उनकी तो दोस्ती हो जाएगी ना, तो आसान है। ये दोस्ती हो जाती है एक तरह से, ये काउंसलिंग के लिए ये दोस्ती होती है। वो आपके साथ तो आपका, अगर आपको जानते हैं तो आपको तो ठीक है, और किसी और को इंट्रोड्यूस करेंगे, अरे ये तो इतना काम कर रहे हैं, वो ले जाएंगे शारदा साहब तो उनके साथ। तो वो जो काउंसलर बन जाते हैं ना, वो आपको पूरा ट्रस्ट है उनको, तो बस वो हैंड ओवर कर दीजिए किसी और को, जिन पर वो जो कनेक्ट हो, उनको इमीडिएटली फायदा हो जाएगा। क्योंकि उनके इमीडिएटली कोई ऐसा कुछ करेंगे वो, जिससे कि उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे फ्रेंडशिप को।
जब वो होगा ना, बस लाइन बदल दी आपने, गाड़ी जाएगी सीधी। तो इसलिए ठीक आप है खुद सर मत कीजिए, खुद मत कीजिए, सादा जी को कर दीजिए आप, जी, जो ट्राई भी है ना। करते हैं और सर। अगर हाँ मेल है तो सादे कह दीजिए, फीमेल है तो वर्षा जी या साधना जी या जो भी आप आसपास जो भी है उनको बता दीजिए, जिससे कि उसी अकॉर्डिंगली उस भाव से वो ठीक हो जाए, बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी हो जाए। आप कोशिश कीजिए, ये आपका धर्म है, छोड़ नहीं सकते जी, ऐसे। जी हाँ, जी हाँ। अभी ठीक जो है लोग बाद में आए, पढ़ लीजिए श्लोक का, सर। और उसके बाद आज फिर आरती के बाद। मंगलवार भी है सर आज। आज तो बुधवार है। बुधवार। ओ सॉरी ठीक जी हाँ, ठीक। जी हाँ, सोनिया जी और पूजा जी, आप पढ़िए श्लोक आज का। जी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तामसा आवृता सर्वार्थान् विपरा विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। जय वसुदेव श्री कृष्ण। सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थन् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी, साधना जी और पूजा जी और हिमांशी जी, आप बांट लीजिए कैसे बांटने हैं आपको। एक तो गीता जी की आरती है, फिर भगवान कृष्ण की आरती है, फिर सर्वभौम सुखी नाम है, और वो है 12वां अध्याय। कौन क्या करना चाहेगा बताइए आप चारों में से। मैं 12वां अध्याय करूँ। ठीक है। मैं आरती करती हूँ। कौन सी, कौन सी कृष्ण जी की आरती। आप करेंगी? अच्छा, तो गीता जी की आरती और सर्वभौम सुखी नाम वो कौन करेंगे? साधना जी और हिमांशी जी। साधना जी आप क्या करेंगी? कुछ भी कर लो। गीता जी की आरती कोई कर रहा है? आप कर लो। हिमांशी जी कर लेंगी सर्वभौम सुखी नाम। हिमांशी वो है क्या, गुड्डन है क्या आज? जय श्री कृष्ण सर, गुड्डन नानी के घर गई है। अच्छा, ठीक है। जी तो जी। ठीक है, आप साधना जी आप कीजिए गीता जी की आरती, वो करेंगी, पूजा जी करेंगी भगवान कृष्ण जी की, और हिमांशी करेंगी सर्वभौम सुखी नाम, और वो करेंगी, सोनिया जी करेंगी 12वां अध्याय का पाठ। जय श्री जी। कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। मैया जय भगवत गीते करम सुमरम प्रकाशिनी काम शक्ति हरा। मैया काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी
कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा नो मैया जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे मैया मात कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर गुरु पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारणी सुंदर सुपुनीते मैया जय भगवत गीते जय गीता मैया की श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय हारणम नव कंजलोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणम यज्जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्युर्मामृतं गमय। गमय। तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा, बोल भी नहीं। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। शांति। सभी सुखी होवे, सभी सुखी सुखी होवे, होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग मुक्त रोग रहे, मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी मंगलमय के साक्षी बने, और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य से सत्य सत्य की से ओर, सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु मृत्यु से अमरता की की ओर ओर ले ले चलो। चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल कामनाओं के कामनाओं साथ आप सबका दिन रात मंगलमय हो। आप सबका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। इति श्री कृष्ण कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव कंस चाणूरमर्दनम् कंस देवकी परमानंदम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरु। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय सीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। 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 जय जय गौरे पते नमः। जय जय नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। आप सबको प्रणाम 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 सबको प्रणाम सबको प्रणाम, सबको सबको जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, सब प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्णा। हे परम पिता जय परमात्मा, हे करुणा निधान, हे जग के पालनहार, हे कृपा निधान, हे कृष्ण भगवान, हमारा आज का जो भी पाठ हुआ है वो संपूर्ण पाठ श्रीमती रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया करके उनके दुखों को हरें, उनके प्रारब्धों को हरें, उन्हें स्वस्थ करें, ताकि वो भी अपने दायित्व को अच्छे से निभा सकें और अपने बच्चों के साथ अच्छे से बैठ पाएं और हमारे साथ भी गीता शक्ति पाठशाला में गीता का पाठ अध्ययन कर सकें।
इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास् ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं योगमाश्रित सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागाच् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे श्री कृष्ण भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे जग के पालनहार। हमारा आज का 12वें अध्याय का पाठ हमारे मंत्रीगण मोदी जी, योगी जी व अन्य मंत्रीगण जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं तथा जो जवान सीमा पर कार्यरत हैं, अपने देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनके द्वारा
आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप कृपया उन्हें और बल बुद्धि विवेक दे ताकि वो सनातन धर्म की रक्षा और कर सके और अपने देश को भी ऊंचाइयों के रास्ते पर ले जाए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रभात। धन्यवाद आप सबका। सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। सब जय श्री कृष्ण।